यस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 9 में एक बार फिर खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिनमें हमने मेमोरी को डिटेल में पढ़ा, रैम, रोम और उसके बाद कैशे मेमोरी को समझा, सीपीयू को समझा। आज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बसेस। बसेस से मुराद क्या है कि कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन आपस में हो रही होती है, अभी जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं या जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। हमने बारहा ये चीज़ पढ़ी कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में लोड होती हैं, वहाँ से सीपीयू में आती हैं, सीपीयू पे प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग के बाद वापस चीज़ को मेमोरी में रखता है। अब ये जो दो अलग-अलग कंपोनेंट हैं, सीपीयू अलग है, मेमोरी अलग है, हार्ड डिस्क अलग है, तो इनके आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है? तो अब इसके लिए जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू चैनल्स होते हैं। द डिवाइस आर कनेक्टेड टुगेदर बाय कम्युनिकेशन चैनल। उन कम्युनिकेशन चैनल को बसेस कहा जाता है। ये हार्ड उसके जो सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पर आपको कुछ लाइंस नजर आती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक सीपीयू कह रहा हूँ, मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है, इसके ऊपर ये देखें, ये सर्किट्स बने होते हैं, ये लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। किसी पे 32 बिट लाइंस होती है, किसी पे 64, जो उसकी बिट्स को बता रहा होता है। ये आर्किटेक्चर होता है, हार्डवेयर। अच्छा, अब ये लेट से ये एक रैम है और यहाँ पे अब सर्वर करने के प्रोसेसर है। अब ये उसके दरमियान ये जो चैनल है, ठीक है, जो लाइन्स है, ये बसेस कहलाती है और पूरे मदरबोर्ड के ऊपर ये आपको लाइन्स नजर आती है। अच्छा, bus consists of set of communication lines to move a large amount of bits in the form of electrical pulses from one unit to another. अब इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जो ये मूवमेंट हो रही होती है डेटा की, इंस्ट्रक्शंस की बिटवीन द डिवाइसेस और कंपोनेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में हो रही होती है। द बस इज यूज्ड टू कनेक्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। अब ये जो बसेस किन किन यूनिट्स को आपस में कनेक्टिविटी मुहैया करती हैं, ये आपस में एक मीडियम प्रोवाइड करती हैं। वो सीपीयू सेंट्रल सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट इसके अंदर होते हैं। मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनके दरमियान बसेस क्या करते हैं, कम्युनिकेशन मुहैया करते हैं। अच्छा, buses is a common path to transfer data in command between CPU, memory in input output devices। ये सब के दरमियान एक कॉमन पाथ होता है। सब एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करें तो ये उनका रास्ता होता है। इस पे से डेटा सेंड और रिसीव होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में भी इट इज आल्सो यूज्ड, सेंड एंड रिसीव डेटा सेकेंडरी स्टोरेज। The capacity of a bus depend on the number of data lines in it। ये important चीज है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं वो उसकी कैपेसिटी होती है। The amount of data that a bus can carry at one time is called bus width। एक वक्त में जितना वो डेटा लेकर जा सकती है उसे हम कहते हैं ये बस विड्थ, कि ये इसकी बस विड्थ इतने बिट है कि इतने बिट ये डेटा कैरी कर सकता है। A bus with 32 lines, अब जिसकी 32 lines हैं, can carry 32 bits और 4 bytes at a time। एक टाइम में वो 32 bits डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वो लेकर जा सकता है। अगर वही लाइन 64 हो जाए, ठीक है, तो अब वो 64 बिट यानी कि 4 बाइट डेटा एट अ टाइम वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा इनके दरमियान कम्युनिकेशन फास्ट होगी। The speed at which data moves from one component to another component of the computer is called bus speed। पहले हमने जो चीज पढ़ी थी वो बस विड्थ थी, अब बस की स्पीड आ जाती है कि वो एक तो बस की ये 32 लाइंस यानी कि 32 बिट एक सेकंड में या कुछ वक्त में वो लेकर जा सकता है।
अब ये कितने तेजी से वो लेकर जाता है, दिस इज ये उसकी आ जाती है स्पीड। अच्छा जी, द बस क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मेगाहर्ट्ज और बिलियंस ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड्स के इतने क्लॉक पर सेकंड्स वो इतने मेगाहर्ट्ज के इतने मिलियंस क्लॉक पर सेकंड वो लेकर जाता है। सिस्टम बसेस, अच्छा अगर बसेस को हम देखें तो मेजरली इनको दो कैटेगरीज में आगे सब कैटेगराइज किया गया है। एक होती है सिस्टम बस, एक होती है एक्सपेंशन बस। सिस्टम buses are part of motherboard and connects the processors to the main memory. Different types of system buses are as follow, जिसमें डेटा बस आती है। अब सिस्टम बस के अंदर मजीद डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, मेन मेमोरी, सीपीयू, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो उसमें तीन तरह की बसेस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे इनके नाम से ही जाहिर है कि ये इनकी वर्किंग के लिहाज से, सबसे पहले आ जाती है डेटा बस, फिर एड्रेस बस, फिर कंट्रोल बस। डेटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब जो डेटा होता है वो डेटा बस के ऊपर ट्रेवल करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी सीपीयू एग्जीक्यूशन, इट आल्सो ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी इनवॉल्व लोकेशन। अगर हमने उसको दरमियान डेटा, द नंबर ऑफ lines in a database affects the speed of a data transfer between different components, ये हो गया। और डेटा बस में द मोर लाइंस के लिए भी हो गया। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, यहाँ पे देखिए ये हमारा सीपीयू है, ये मेमोरी है। अब इनके दरमियान पहले ये चीज देख लें, डेटा बस एक चीज हो गई, एड्रेस बस दूसरी चीज हो गई और कंट्रोल बस तीसरी चीज हो गई। यानी कि हर एक के साथ ये तीनों बसेस अलग-अलग से अपनी फंक्शनैलिटी के हवाले से काम करते हैं। Address bus is used to connect the CPU with the main memory to identify particular address in a main memory। ये हम पहले भी हमने पढ़ा था कि एड्रेस जो रजिस्टर होता है उसमें एड्रेस रखा जाता है। अब वो जो एड्रेस बस होती है इसका काम होता है कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस जाएगा कि मेमोरी के फला पोर्शन के ऊपर ये चीज रख दो, ये एड्रेस लिखा होगा, एड्रेस बस। कंट्रोल बस में क्या चीज होगी जी, कंट्रोल बस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स। अब रीड करनी है या राइट करनी है, ये चीज किस पे होगी, कंट्रोल बस के ऊपर। और एड्रेस होगा एड्रेस बस के ऊपर, और सबसे ज्यादा जो चीज, जो डेटा ट्रेवल हो रहा है वो डेटा बस के ऊपर जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो जो कंट्रोल बस इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल, लाइक एक्नॉलेजमेंट का एक सिग्नल भेजती है। कंट्रोल सिग्नल्स कंटेन्स द फॉलोइंग। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट क्या चीज होती है, या ये जो होती है जो सिग्नल्स भेजा जाता है कंट्रोल बस के ऊपर, टाइमिंग इंफॉर्मेशन होती है और कमांड सिग्नल होता है। टाइमिंग इंफॉर्मेशन इट स्पेसिफाइज द टाइम फॉर व्हिच अ डिवाइस कैन यूज डेटा इन एड्रेस बस। अब ये जो मालूमात होती है जिसके ऊपर इसने करना क्या है, एक्नॉलेजमेंट आती है कि कितनी देर के लिए मुझे ये तुम्हारी डिवाइस यूज करनी है या जो कंपोनेंट यूज करना है, ये टाइमिंग आ जाती है इसके ऊपर। फिर कमांड सिग्नल स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो दो चीजें कि कितनी देर के लिए वो कंपोनेंट यूज होगा, वो टाइम, और सेकंड कि उसके ऊपर क्या करना क्या है, जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ये दो चीजें एक्नॉलेजमेंट के अंदर रखी जाती है कंट्रोल बस के थ्रू, जो एक जगह से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाता है। एग्जांपल है, सपोज द सीपीयू गिव्स अ कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डेटा। अब डेटा पड़ा हुआ है सीपीयू के किसी रजिस्टर में, डेटा रजिस्टर में। अब वहां से वो कमांड दे रहा है कि राइट डेटा करना है मेन मेमोरी को। तो द मेमोरी सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डेटा सक्सेसफुली। अब जब मेमोरी के ऊपर वो डेटा सक्सेसफुली पहुंच जाएगा और उसके बाद मेमोरी एक्नॉलेजमेंट भेजेगी, हाँ जी ये डेटा सक्सेसफुली मुझे मिल गया। सीपीयू रिसीव्स द सिग्नल एंड देन मूव्स टू परफॉर्म सम अदर एक्शन। सीपीयू वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा और उसके बाद कुछ दूसरा काम करेगा। अब इसमें कॉमन कमांड्स क्या हो सकती है, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी पे से ये भी सिर्फ मेमोरी की बात हो रही है। इसी तरह इनपुट आउटपुट है, कोई डिवाइस कोई सिग्नल कीबोर्ड से आया है या मॉनिटर को भेजना है, तो ये क्या होगा, इनपुट या आउटपुट राइट, इनपुट या आउटपुट रीड।
इसके बाद एक और चीज होती है जी बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट। बस रिक्वेस्ट क्या है? बस bus request for a control on the bus for transmitting data or indicate the grant of the bus to a device. अब बस रिक्वेस्ट में जो चीज़ भेजी जाती है रिक्वेस्ट फॉर अ कंट्रोल ऑन द बस फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, कि अब बस जो है उसके ऊपर ऑलरेडी अगर कोई डेटा ट्रेवल कर रहा है बिटवीन टू कंपोनेंट्स, तो उसके ऊपर पहले रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि मैं इसके ऊपर कोई जो कंपोनेंट भेजना चाहता है या रीड करे वो उस बस के थ्रू इस बस रिक्वेस्ट जो होती है वो ये होगी कि मुझे कंट्रोल दिया जाए ताकि मैं इसके ऊपर डेटा को ट्रांसमिट कर सकूं। अब बस ग्रांट क्या होगा? इंडिकेट द ग्रांट ऑफ अ बस टू और डिवाइस। जब वो उसकी ये जो रिक्वेस्ट आई होगी बस की कि मुझे ये कंट्रोल दिया जाए कि मैं इसके ऊपर डेटा ट्रैवल कर सकूं, तो वो उसको ग्रांट कर दी जाएगी। ये दो चीजें बस से रिलेटेड है। अब जो बस की दूसरी टाइप होती है जो हमने पहले पढ़ी वो सिस्टम बस। फिर सिस्टम बस के अंदर हमने तीन तरह की बसेस पढ़ी, डेटा बस, कंट्रोल बस और डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। ये तीन हमने ये सिस्टम बसेस के अंदर पढ़ी। अब आ जाती है हमारे पास एक्सपेंशन बस, द बसेस दैट कनेक्ट सीपीयू टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। कल आपको बताया था कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये क्या है? एक्सटर्नल डिवाइसेस कहलाती हैं। इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। अब इनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू एक्सपेंशन बसेस होती है। Expansion buses are typically 16 to 64 bits wide and were mounted on motherboard. ये भी motherboard के ऊपर होती है। These buses connect CPU to expansion slot on a motherboard. अब देखिएगा यह अब ये लेट से हमारे पास कुछ स्लॉट है जिस पे इनपुट और आयो कुछ लगा हुआ है। अब ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारी मेमोरी है। अब ये प्रोसेसर से इसके साथ ये जो हमारी पोर्ट बनी हुई है या एक्सपेंशन स्लॉट बनी हुई है इसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है। अब सीपीयू से मेमोरी के दरमियान और इसकी हार्ड डिस्क के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो थ्रू सिस्टम बसेस हो रही थी, और प्रोसेसर की जो इनपुट आईओस के साथ या पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक्सपेंशन बसेस के थ्रू हो रही है। तो ये इसकी एक्सपेंशन स्लॉट है जिसके साथ ये इसी के ऊपर ये सर्किट बना हुआ है जो इसकी के कहलाती है एक्सपेंशन बस कहलाती है। अच्छा जी, इसमें क्या होगा जी? सीपीयू एक्सपेंशन स्लॉट ऑन अ मदरबोर्ड टू व्हिच एक्सटर्नल डिवाइस में बी कनेक्टेड। द एक्सपेंशन बस अलाउज द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि अटैच्ड होगा टू द कार्ड। एक्सपेंशन बसेस provide faster speed and wider bit widths for higher data transfer rates to the many peripheral devices. The common expansion buses include PCI बस होती है, PCI एक्सप्रेस बस होती है और यूनिवर्सल सीरियल बस USB इन फायरवायर। ये कॉमन एक्सपेंशन बसेस हैं। तो जरा देख लें। अब PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अब ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर वो ये है। अब इस पे पोर्ट बनी होगी जिसके ऊपर आप यूएसबी लगा रहे हो, माउस अटैच कर रहे हो या कीबोर्ड लगा रहे हैं या आप लगा रहे हैं मॉनिटर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये पीसीआई बस कहलाती है। जब पीसीआई वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मीट वीडियो डिमांड्स ऑफ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, वीडियो डिमांड को करेगी। पूरा पीसीआई इज अ हाई स्पीड 32 टू और 64 बिट होगी, जो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर ने वो कितना उस पे रखा हुआ है। दैट इज अबाउट 20 टाइम्स फास्टर देन आइजा बस। पीसीआई buses were widely used to connect CPU, memory, and expansion board. A new computer PCI bus has been replaced with PCI Express bus. अब जो न्यू सिस्टम आ रहा है वो PCI Express हो गया, is expansion, but that doubles the speed of original PCI. जो PCI की स्पीड थी उसकी डबल स्पीड आ गई है जो PCI Express आ गई है। Express bus is used by almost all video cards, hard disk and network cards के साथ इस्तेमाल होती है। The Express card technology used in traditional notebook, computer and tablet PCs. उसके बाद AGP बस आ गई है, ये भी एक्सपेंशन बस की
टाइप है। AGP स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, इट इज फास्टर देन PCI से ज़्यादा फास्टर होती है। It is dedicated to accelerate graphical performance. It is designed by Intel to improve the speed of 3D graphics and video transmit. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एक्सटर्नल अगर आप कोई ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं ज़्यादा हाई स्पीड का, तो उसके लिए अलग से स्लॉट बनी होती है उसके ऊपर, जिसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। तो उनके दरमियान अगर ये स्पेशल वीडियो 3D दिखाने के लिए जो कम्युनिकेशन 3D अगर आपने वीडियो दिखानी है उसके लिए आपने कार्ड लगाया है, तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू AGP बस होगी। USBAG stands for Universal Serial Bus. It eliminates the need to install cords into expansion slot. Many USB devices can be attached to computer with a USB port. हमने कल पढ़ा था USB पोर्ट के थ्रू, तो वो जो इसके लिए जो बसेज है उसका नाम भी USB बस है। फायर वाई ट्रिपल डी 1394 बस है जी। ये क्या है, हाई स्पीड बस स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय एप्पल, ठीक है। इट इज अ टिपिकल यूज टू कनेक्ट मल्टीमीडिया डिवाइसेस लाइक डिजिटल वीडियो कैमरास टू द कंप्यूटर। एप्पल ने बनाई है ये बस, उनके सिस्टम्स पर है ये फायर वायर 800 स्पोर्ट्स डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 800 megabit per second. ISA bus industry standard architecture, it has been around since 1984 से ये चल रही है। इट वाज डेवलप्ड बाय IBM ने बनाई थी। IBM के पीसीस में जो बसेस मिलेंगी आपको वो आइजा बस। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड स्लोएस्ट एक्सपेंशन बस है, थोड़ी सी स्लो है। आइजा बस ट्रांसमिट 8 और 16 बिट्स एट वन टाइम, क्योंकि पुरानी है अब तो ये रिप्लेस हो गई है, इसकी जगह आ गई नहीं। तो ये थी एक्सपेंशन बसेस।